हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है ना उसका प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। अब प्रश्नावली 1.3 में क्या है, यही ना है कि हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे हमको 3 प्लस कड़ी में 2 ये भी सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे हमको कि 5 प्लस 3/2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन हमको बटे में मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल सकते हैं 1 बटा कड़ी में 2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले, इसके पहले जो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है ये चीज़, इसको आप लोग जान लीजिए ना, ये इतना छोटी सी चीज़ नहीं है, इस चैप्टर में आपकी ना बहुत ही बड़ी हेल्प करेगा समझने में। बस समझ जाएंगे ना क्वेश्चन तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये जानना है सह अभाज्य कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, ओके। तो 5/10 अगर ये कट जाएगा तो सहअभाज्य नहीं है, अगर नहीं कटा तभी सहअभाज्य है। जैसे मान लीजिए ये तो कट जा रहा है ना, 5 × 5 5 × 10 1/2 आ गया, मतलब यह सहअभाज्य नहीं है, कट गया है। 5 और 10 सहअभाज्य नहीं है, कट गया है। और ये जो कट कराया है 1 और 2 ये अब नहीं कट रहा है ना, तो यह सहअभाज्य है। ऐसे 13 और 9 ये तो नहीं कटेगा, पहले से नहीं कटेगा, तो ये 13 और 9 क्या है, सहअभाज्य है। ये भी देखिए 27 और 32 ये भी किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये भी सहअभाज्य है। 23 और 26 ये भी किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 23 और 26 भी क्या है, सहअभाज्य है। और a/b ऐसे ही, अगर कोई क्वेश्चन हमको a/b मिल जाए, अगर वो कह दे कि ना कटेगा मतलब कटेगा ही नहीं, तो वो सहअभाज्य होगा। अगर मान लें सहअभाज्य है कि कटेगा नहीं, ना ही a और b किसी भी नंबर से कटेगा नहीं। अब इसे देख लें, जो ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है। इनको अगर हम जान जाएंगे बढ़िया से ना, तो क्वेश्चन हमारे लिए चुटकी में हो जाएंगे, ठीक है। आसान से समझ में हमको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या है ये। 5 और 2 का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देखिए अगर किसी भी 2 नंबर का गुणा करने पे जो भी आंसर आ रहा है, तो ये जो आ रहा है ना, ये इन दोनों से कटेगा। 5 से भी कट जाएगा 10 और 2 से भी 10 कट जाएगा, ठीक है। और अगर 10 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसके अंदर 5 और 2 का गुणा होगा, कन्फर्म है। अब देखिए 50 5 से कट जा रहा है, मतलब 5 का 10 में गुणा करने पे 50 आया है, तो 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। और इस 50 के अंदर 5 × 10 होगा, कुछ ना कुछ तो है। देखिए ये 30 भी 5 से कट जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी 30 के अंदर भी 5 × कुछ ना कुछ 6 था। 100 भी 5 से कट जा रहा है, मतलब 100 के अंदर भी 5 × 20 मतलब कुछ ना कुछ है। ऐसे अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि y भी 5 से कट जा रहा है, तो y के अंदर भी 5 × कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तभी नहीं 5 से कट रहा है भाई, ठीक है। तो 5 × यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसको हम 5 × x लिख दिए, कुछ ना कुछ तो नहीं पता है यहाँ पे, तो क्या लिख दिया, x लिख दिए। ऐसे हमको क्वेश्चन में ही करना है। देखिए हम 5 × x को 5x भी तो लिख सकते हैं, 5 × x मतलब 5x, ठीक है। अब बिना देर के हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन आपको एकदम हलवे की तरह समझ में आएंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया 1.3 में कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ये चीज हम लोगों को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा कि हम कड़ी में 5 को ना परिमेय संख्या मान लें, ठीक है ना। कहेंगे माना, क्या मानेंगे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। और जब हम किसी भी नंबर को परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, मतलब अंश और हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो अंश और हर कैसा, जैसे मान लीजिए लिखेंगे तो हम कड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। P/Q के रूप में मतलब क्या होता है, अंश बटा हर, तो a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। अंश हो गया कुछ ना कुछ और हर कुछ ना कुछ हो गया। हम a/b माने हैं, अब चाहे तो c/d मान सकते हैं, P/Q मान सकते हैं, जो मन चाहे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, जो अभी हम लोग सबसे वीडियो के शुरू में ही देखा था कि ये जो हम ले रहे हैं ना a/b, ये दोनों जो a है और जो b है, a और b, ये दोनों क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, सहअभाज्य है। ये दोनों क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। मतलब ये किसी भी नंबर से दोनों कटने नहीं चाहिए, और इनको काट के ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये किसी भी नंबर से कटने नहीं चाहिए, दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा जो ये अंश बटा हर दिख रहा है, बटा वटा सब खत्म हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो b इधर आएगा, तो कड़ी में 5b हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कड़ी को हटा दीजिए। कड़ी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, कहेंगे वर्ग करने पर जैसे ही दोनों का हम वर्ग करेंगे, तो कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बन जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और b का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग ही रहेगा, और a का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग ही होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। अब इसी चीज़ को इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 5 और b, जैसे जो चीज़ हम लोगों ने वीडियो के शुरू में देखा था वही चीज़ यहाँ पे हो जा रहा है। देखिए 5 और b² का गुणा करने पे a² आ रहा है, मतलब इन दोनों का गुणा करने पे a² आ रहा है, मतलब a² जो है ना 5 से पक्का कटेगा, a² 5 से पक्का कटेगा।
और जब कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर कट रहा है 5 से, तो वो नंबर भी तो 5 से कटेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दें कि 10 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, वो 5 से कट रहा है, तो 10 भी तो 5 से कटेगा ना। तो अगर ए का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो ए भी 5 से कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, कॉमन लगा लिख दीजिएगा, 5 से भाज्य है। तो ए भी तो 5 से भाज्य होगा, तो ए भी 5 से क्या होगा, भाज्य होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब ए स्क्वायर 5 से कट रहा है तो ए भी 5 से कटेगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 5 से कट रहा है, आप लोगों को एग्जाम्पल में समझाते, 5 गुणे 10 लिखे थे तो कितना आ गया था 50। अगर ये 50 5 से कट रहा है तो 50 के अंदर 5 गुणे 10 तो है। अगर मान लेते हैं वही, अगर ए जो है अगर 5 से कट रहा है तो इसके अंदर भी तो 5 गुणे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ क्या मान लेते, क्या है, सी है। बस यही चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। 5 गुणे सी हम मान लेते हैं। क्यों सी माने हैं, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। हमें यहाँ पे ए माने थे, बी माने थे, इसलिए यहाँ पे क्या मान लिया, इस बार सी मान लिए। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 5 गुणे सी को हम क्या लिख सकते हैं, 5C। और जहाँ पे ए है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5C। तो लिखेंगे ए बराबर 5C हो जाएगा कन्फर्म है। जब अगर ए 5 से कट रहा है तो पक्का कि ए बराबर 5C, ए के अंदर 5 गुणे कुछ ना कुछ होगा, तो हम 5C मान लिए, ठीक है ना। अब इसी का मान हम इसमें रख देंगे, इसको बनाने लिख देंगे समीकरण 1, लिख देंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं इसको। तो 5b स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बराबर ए के जहाँ क्या रखना है हम लोगों को, 5C। तो ए का स्क्वायर है तो 5 और C रखेंगे तो 5C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया है, स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और C का स्क्वायर तो C स्क्वायर ही रहेगा। इतना समझ में आया, कन्फर्म है। अब क्या करेंगे, देखिए 5 यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, 25 के नीचे जाएगा। जब 25 के नीचे जाएगा 5 ऐसे, तो 5 से 25 5 बार में कट जाएगा। मतलब पूरा मिला जुला के यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 25 5 से कट जाएगा ना, 5 से कितने बार, 5 बार में, यहाँ पे C स्क्वायर बचेगा। फिर यही सिचुएशन हमको यहाँ मिलती है, देखिए सेम यही वाली सिचुएशन ना, यहाँ पे भी हमको यही मिलती है। यहाँ पे भी हमको ऐसे ही देखना है कि अगर 5 और C का गुणा करने पे b स्क्वायर आया है तो b स्क्वायर 5 से कटेगा, तो b भी क्या होगा, 5 से कटेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर b स्क्वायर 5 से कॉमन लगा लीजिएगा, 5 से भाज्य है, ठीक है। तो b भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। देखिए एग्जाम में जैसे आपको लिखना है ना, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर आपका 1% कट नहीं सकता है, ठीक है। देखिए हम लोगों को यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि a जो है, जब a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कट रहा है। यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि b स्क्वायर 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा, मतलब a भी 5 से कट रहा था, यहाँ पे दिखा दिया, और b यहाँ पे दिखा दिया, b भी 5 से कट रहा है। देखिए गड़बड़ नहीं हो गया, गड़बड़ क्या आ गया, सोचिए गड़बड़ क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो। हम लोग यहाँ पे क्या माने थे कि a और b क्या है, सह अभाज्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज, जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने माना था कि a और b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि कोई वो नंबर, दोनों नंबर एक ही नंबर से नहीं कटेंगे, a और b एक ही नंबर से नहीं कटेंगे। लेकिन हमने क्या यहाँ पे दिखा दिया कि a भी 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गलत हमको मिला। अब ये विरोधाभास इसको बोलते हैं। जैसे भी हम लोग जो माने थे उसका उल्टा में मिल रहा है। हम लोग माने थे कि सहअभाज्य है, किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन हमें उसका उल्टा मिल गया कि दोनों 5 से कट रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। तो ये विरोधाभास हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने इसे क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, कड़िम 5 को, ठीक है। अतः सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, कड़िम 5 अपरिमेय संख्या। यही चीज हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना है कि यहाँ a और b दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से क्या हैं, भाज्य हैं, ठीक है। तो दोनों कट रहे हैं 5 से, तो ये हमें उल्टा चीज क्यों मिला, हम तो इसको सहभाज्य माने थे ना। लेंगे यह विरोधाभास हमें इसलिए मिला, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने कड़ी में 5 को क्या माना था, परिमेय संख्या मान लिया था, परिमेय संख्या माना था। अब इस वाला लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको आप लोग बहुत बढ़िया से लिखेंगे, अच्छे से। क्या लिखेंगे तो हाईलाइट करके कि अतः सिद्ध हुआ कि कड़ी में 5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस लाइन को हाईलाइट करके लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे। और जो भी आपको देखिए
अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है ये सब चीज़ें, तो देख लीजिए कैसे लिख रहे हैं आप, अपने भाषा में लिखिए बना के, ठीक है। हम अपने भाषा में लिख रहे हैं, आप अपने मन से लिखिए, जैसे मन चाहे वैसे लिखिए, लेकिन कुछ भी मत लिख दीजिएगा। आपको जो भी कुछ आप लिख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए, क्वेश्चन जो है आप उससे रिलेट करना चाहिए, ठीक है ना। आप अपने मन से जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें दिया गया वो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2 कड़ी में 5, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे एग्जाम में लिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सेकंड क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने कड़ी में 5 को सिद्ध किया है ना कि ये अपरिमेय संख्या है, सेम इसी तरीके से कड़ी में 2 को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, कड़ी में 7 को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी नंबर जो अकेला कड़ी में हो उसको आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है, चाहे 3 + 2 कड़ी में 5 हो, चाहे 2 कड़ी में 2 हो गया, चाहे 1/, कड़ी में 2 हो गया, चाहे 5 + कड़ी में 3 हो गया, इन सब का जो तरीका है एक जैसा है, इन सब का, और इन सब का तरीका कैसा है, एक जैसा है। तो जैसे मैंने कड़ी में 5 को सिद्ध किया था, वैसे जहाँ जहाँ मैंने कड़ी में 5 रखा था वहाँ आप कड़ी में 2 रख दीजिएगा। कड़ी में 5 का वर्ग किए थे तो 5 आया था, आप कड़ी में 2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 आएगा। वहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें दोनों ए और बी जो हमने माना था सहभाज्य, वो दोनों किससे कट गए थे, 5 से कट गए थे। तो यहाँ पे जब जोग करेंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, जो ए और बी रहेंगे वो किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। ऐसे ही 7 से कट जाएंगे अगर 7 रखेंगे तो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैंने इरेज कर दिया तो उसी में अभी मैं रख कर उसको समझा देता, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप कर लेंगे, उम्मीद है। देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझे पहला क्वेश्चन बढ़िया से, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है क्या, ठीक है। क्या है, सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपना पहला स्टेप, ये देखिए ये वाला आसान होता है, उससे आसान ये वाला होता है। पहला स्टेप हम लोगों का क्या है, स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये काम किए, मान लिया कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगला स्टेप क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या भाई इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर A/B। और इसके पहले वाले हम लोग क्वेश्चन में क्या किए थे, वर्क किए थे, बी का इधर उधर गुणा करके वर्क कर दिए थे ताकि कि कड़ी हट जाए। लेकिन इसमें हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमको देखना है कि कड़ी में 5 अकेला था तब वैसा करेंगे, कड़ी में 2 अकेला हो तब वैसा करेंगे, कड़ी में 7 अकेला हो तब पहले जैसा करेंगे। लेकिन इसमें कड़ी में 5 के साथ 2 भी है, 3 भी है, तो इन सब क्वेश्चन में जैसे भी हम लोग आ रहा है, इन सब में हम क्या करेंगे कि कड़ी वाले को अकेले कर लेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है ना। कड़ी वाले नंबर को अकेले करके बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। देखिए 2 कड़ी 5 के यहाँ पे अकेले करेंगे तो 3 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे A/B है, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब कड़ी 5 को अकेले करेंगे तो 2 उस तरफ जाएगा, और 2 का है गुणा में तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन नीचे जाने से पहले इन लोगों का पहले सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेकर। कैसे एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे 1 है, एलसीएम ले लेंगे, B आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, A - 3B, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो 2 यहाँ पे बचा हुआ है, ये इसको कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, तो नीचे जाएगा तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 2B हो जाएगा। इतना है, क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे यहीं से हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है, यहीं से हमारा काम खत्म। अगर ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है तो बस यहाँ तक काम आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले 4 नंबर या मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में जैसे भी अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जैसे मैंने पहले कड़ी में 5 को सिद्ध किया था, तो इसमें जो कड़ी वाला नंबर है पहले इसको आप लोग वैसे सिद्ध कीजिएगा, उसके बाद से ये वाला स्टेप फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप बस इतना कर दीजिएगा, काम खत्म। अब इसके बाद से लिखना है, लिखना क्या है वही लिख देंगे। हम लोग देखिए अभी भी कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय है, और ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है। ये पूरा का पूरा देखिए, इसको इधर हम परिमेय माने थे, इधर कहीं कड़ी उड़ी दिख रहा है क्या कि अपरिमेय हो जाएगा, नहीं ना। इधर पूरा पूरा परिमेय दिख रहा है, इधर पूरा का पूरा अपरिमेय दिख रहा है। और परिमेय और अपरिमेय कभी भी जिंदगी में नहीं बराबर हो सकते हैं, ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ बीच में बराबर है, वही लिखेंगे। यहाँ पे भी हमको विरोधाभास मिल गया, यहाँ पे देखिए ये परिमेय और अपरिमेय बराबर दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे ये इसलिए हमको विरोधाभास मिला है क्योंकि हमने क्या माना था, इसको परिमेय मान लिया था, अतः सिद्ध हो जाएगा कि क्या है, अपरिमेय है। ऐसे हम लिखने का तरीका देखिए, हम जल्दी से लिख के आपको दिखाते हैं क्या लिख रहे हैं। तो जो भी लिखना था मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखे हम लोग कि यहाँ पर कड़ी में 5 अपरिमेय, ये कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय, और A - 3B/2B ये वाला परिमेय है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है, तो विरोधाभास ही मिला है ना, बराबर नहीं है। तो यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने 3 + 2 कड़ी में 5 को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था। अतः
सिद्ध हुआ कि 3 + 2 = 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने में विरोधाभास मिल रहा है, इसलिए सिद्ध हो गया क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को लिखना, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है ना, तो आप अपने तरीके से लिखिएगा, लेकिन जो भी लिखेगा ना क्वेश्चन से रिलेट करे, कि ऐसे लिखेगा कि यहाँ पे कड़ी 5 अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये हमको विरोधाभास इसलिए मिल रहा है, अब बराबर दिख रहा है ना, तो विरोधाभास ही है ना, तो ये हमें विरोधाभास इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने कड़ी में 5 इसको कहाँ गया, हाँ 3 + 2 कड़ी 5 को परिमेय मान लिया था, इसलिए हमको मिला है। अतः सिद्ध हो जाएगा कि हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और इस लाइन को आप लोग हाईलाइट करके बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, क्या हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब पर संख्याओं का हमें अपरिमेय दिखाना है, तो सेम यही रूल इसमें भी फॉलो होगा, हाल टू हाल। देखिए कड़ी में 2 के साथ यहाँ पे 1 है, फिर कड़ी में 5 के साथ क्या है, 7 है, फिर कड़ी में 2 के साथ 6 है। तो कभी भी कड़ी वाले के साथ अगर कुछ है तो रूल यही फॉलो होगा। अगर कड़ी वाला अकेला है तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया कड़ी में 5 वाला, वैसे हम रूल फॉलो कराएंगे, ठीक है ना। तो इन सब तीनों को मैं इसी पे रख के सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन। किसे दिखाना है, 1/2, इसको हटा हम क्या लिख देते हैं, किसको दिखाना है हमें, 1/2 को हम क्या दिखाना है, अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो 1/2 है ना, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या। सेकंड स्टेप, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, सेम वही कहानी जो हम इसमें किए थे, इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद इस कड़ी वाले को अकेले करेंगे। अकेले कैसे करते हैं, जैसे हम इसको पहले किए थे। अकेले करने के लिए क्या, कड़ी में 2 का ऐसे गुणा कर दीजिए क्रॉस, तो कड़ी में 2 का a में होगा तो a कड़ी में 2 हो जाएगा, इधर b का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब कड़ी में 2 को अकेले करेंगे तो a कहाँ आएगा, b के नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये a/b परिमेय था, तो ये भी तो परिमेय होगा ना। फिर लिखेंगे कि भाई यहाँ पर कड़ी में 5 नहीं, क्या है, कड़ी में 2, यहाँ पर जो कड़ी में 2 है ये अपरिमेय, और ये वाला b/a ये परिमेय है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते भाई, ये परिमेय है अपरिमेय है, कैसे बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, ये कैसे बराबर हो सकते हैं, इसे हमको विरोधाभास मिल रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने किसको 1/2 को परिमेय मान लिया था। अतः सिद्ध हुआ कि कौन 1/2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इतना आसान है क्वेश्चन। इसके बाद जो इसमें सेकंड दिया है, जो तीसरे क्वेश्चन का सेकंड दिया, उसमें हमको किसका बताना है, उसमें 7 कड़ी में 5 को बताना है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध करना हमको कि 7 कड़ी में 5 जो है ना वो क्या है, अपरिमेय है। ये तीसरे का सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, अपरिमेय है। तो सेम कहानी वही रहेगी, क्या कहेंगे, माना यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 7 कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले परिमेय मान लेंगे, और जैसे इसको हम लोग परिमेय माने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 कड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में लिख सकते हैं, कन्फर्म है। अब जो भी कड़ी वाला नंबर है उसको अकेले कर देते हैं। अकेले कैसे करेंगे, कड़ी में 5 को अकेले करेंगे तो 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। a/b पहले से था, 7 जाएगा तो 7 भी हो जाएगा, हो गया, बस काम खत्म। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग चेंज करिएगा, आप लोग खुद चेंज करिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और a/7 भी एक परिमेय है, और यहाँ पे ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। और देखिए बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है, हमको क्या पता है, परिमेय जो है और अपरिमेय जो है बराबर नहीं हो सकते, यहाँ पे बराबर दिख रहा है। तो विरोधाभास में मिला है ना, तो क्या लिखेंगे उसके बाद से, यह विरोधाभास हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने 7 कड़ी में 5 को एक परिमेय संख्या माना था, ठीक है ना। अतः सिद्ध हुआ कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसका थर्ड वाला भी है, थर्ड वाला लेकिन थोड़ा सा हमारे ख्याल से देखें कैसा है, देख लेते हैं कैसा है, कौन सा चीज़ आसान है। क्या लिखा है, 6 + कड़ी में 2 लिखा है। कितना आसान है, 6 + कड़ी में 2 किसका है, 6 + कड़ी में 2 को हमें सिद्ध करना है क्या, ये अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, मान लेंगे कि 6 + कड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम a/b के रूप में दिखाएंगे। 6 + कड़ी में 2 को a/b के रूप में दिखा दिया। यहाँ पर हमें सहअभाज्य मानने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें काट नहीं रहे इन दोनों का ना। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे उसमें सहअभाज्य मानने की 100% जरूरत है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है। ठीक, हम कड़ी में 2 को अकेले करेंगे, 6 उस तरफ जाएगा तो a/b है, 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, a - 6b/b। एलसीएम आ गया ये। अब यहाँ पे फिर वही कहानी लिखेंगे, क्या यही लिखेंगे कि यहाँ पर कड़ी में 2 अपरिमेय है और a - 6b/b परिमेय है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने किसे 6 + कड़ी में 2 को परिमेय मान लिया था। अतः सिद्ध हुआ कि कौन, 6 + कड़ी में 2 यहाँ पे क्या रहेगा,
अपरिमेय संख्या है। नीचे वाला लाइन को आप लोग हाईलाइट करके बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। दूसरे कलर पेन से, काला कलर से लिखिएगा, बाकी सभी जो भी है अपने मन से देख लीजिएगा कैसे लिखना है। अगर ये सब क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में आते हैं, तो भाई ऐसे कर दीजिएगा, खत्म कहानी। अगर 6 नंबर मान लीजिए आगे 3-4 नंबर से ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, पहले कड़ी में 2 को पहले वाले टाइप से, जैसे हमने पहले कड़ी में 5 को दिखाया था, पहले उससे आप लोग इसको अपर में दिखाएंगे, उसके बाद से इतना स्टेप फिर से दोबारा करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग एग्जाम लिखेंगे। उम्मीद है कोशिश किए समझाने की, आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा नहीं पता, लेकिन आगे कोशिश करते रहेंगे आपको कि हर एक क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।